पंकज जी, गुरुजी कई लोग बोलते हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु जी के अवतार नहीं थे, विष्णु जी के अवतार कश्यप बुद्ध थे, इसमें आपकी क्या राय है? देखो, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। पुराणों में जो दर्ज है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, और हमें इस पे विचार भी करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए? कि आज हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ के लोग बुद्ध धर्म में आ रहे हैं। राजा अशोक, अशोक राजा बुद्ध धर्म में आए, उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया बुद्ध धर्म का। आज भी आप देखेंगे तो कई स्तूप हैं और बहुत से राजमहल हैं जहां पर महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हैं। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 1 लाख, बताया जाता है 1 लाख लोगों के साथ हिंदू धर्म को त्याग के बुद्ध धर्म में एंट्री मार ली। अब ऐसा नहीं कि वो कबीर साहब से प्रभावित नहीं थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि कबीर साहब से मैं बहुत प्रभावित हूं। कोई भगत है, मुझे बता रहे थे वो, कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं कबीर साहब से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन वो कबीर पंथी ना बन के महात्मा बुद्ध की शरण में गए, उस धर्म में गए। क्यों? कारण क्या था? राजनीति। क्योंकि वो अपने नाम के आगे से हिंदू शब्द को हटाना चाहते थे। जहां पर धर्म का कॉलम आता है फॉर्म भरते हुए कि अपना धर्म लिखो, वहां पर उनको हिंदू लिखना ही पड़ता था। और अगर वो कबीरपंथी भी हो जाते तब भी उन्हें हिंदू ही लिखना पड़ता, क्योंकि कबीरपंथी कोई धर्म नहीं है, वो भी हिंदू समाज से ही जुड़े हुए लोग उसमें आते हैं, इसलिए वो हिंदू ही कहलाते हैं। जैसे रविदास जी के पंथ वाले रविदासी कहलाते हैं, SC ST में वो जा सकते हैं, लेकिन जब धर्म की बारी आती है तो वो हिंदू ही कहलाते हैं कि हिंदू ही धर्म है। तो यहां पर पॉलिटिक्स ये थी कि उन्होंने हिंदू धर्म का खेल खत्म करना था कि भाई मुझे कोई हिंदू ना बोले। तो उन्होंने मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म को नहीं चुना। वो मुस्लिम भी हो सकते थे, वहां पर भी हिंदू नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म को चुन लिया, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म को भी इतना उन्होंने ओहदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया होगा? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हमारे धर्म से उलट हो जाती हैं, बिल्कुल उल्टी। तो इसलिए उनको ये बात जची नहीं होगी, तो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उसमें यह बात का जिक्र है कि 10 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी अवतार है, ये है उसमें। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, हर ग्रंथ में है लगभग, गरुड़ महापुराण में तो बिल्कुल क्लियर 10 अवतारों के नाम लिखे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अगर ब्राह्मण जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को, उनके अनुसार जो नवा अवतार है वो महात्मा बुद्ध है, तो एक भी ब्राह्मण ने आज तक महात्मा बुद्ध का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इसका जवाब मुझे मिल जाए। ब्राह्मणों ने बहुत मंदिर बनाए, राम जी के, श्याम जी के, हनुमान जी के, शिव जी के, गौरी गणेश के, नौ दुर्गा के,
शनि देव के भी बना दिए, वरुण देव के भी बना दिए, सारे बना दिए। यहां तक कि पहले अवतार का भी बना दिया। मत्स्य अवतार का भी मंदिर है, वराह अवतार का भी मंदिर है, नेपाल में है, जहां मैंने प्रोग्राम किया था। बराह क्षेत्र कहते हैं उसको। उसके बाद नरसिंह का भी मंदिर बनाया हुआ है। सबके मंदिर हैं लगभग। यहां तक कि जो अवतार नहीं आया, वो कल्कि का भी मंदिर बना रखा है। कल्कि भगवान का भी पीठ बना रखी है, जो अभी नहीं आया और जो आके चला गया। महात्मा बुद्ध, उसका मंदिर बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? उसका मंदिर तुम क्यों नहीं बनाते? बनाओ जरा, बनाओ। नहीं बनाएंगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सारे पत्थरों के भगवानों को रिजेक्ट मार दिया था। वो सत्य की खोज में निकले थे घर से कि मुझे सत्य चाहिए। मंदिरों की कमी नहीं थी उनके राज्य में, मंदिर तो भरे पड़े थे। समझे? सत्य की कमी थी उनकी जीवन में, इसलिए अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के चले गए कि मुझे सत्य प्राप्त हो। लेकिन सोता हुआ छोड़ के चले गए, इसलिए दोष लग गया। इसीलिए सत्य प्राप्त नहीं हुआ उनको, और केवल विपासना करके अपना जीवन जी के चले गए। अपने बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ के जाना एक प्रकार से उनको धोखा देना है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम सोती हुई बीवी को, सोते हुए बच्चे को, उस अबोध बालक को धोखा दे के चले जाएं। इसलिए सनातन धर्म में जो भिक्षु बनते थे, जो सन्यास लेते थे, पहली भिक्षा, पहला दान अपनी मां से, यानी अपने घर से लेके आना पड़ता था। आज भी ये प्रचलन है। समझे? ताकि सब जागे हुए हों और जागे हुए लोग दान दें, उसे भिक्षा दें, यानी मंजूरी दें कि जा बेटा, तू अपना जीवन सत्य के लिए जी ले। ये बच्चों को सोया छोड़ के, बीवी को सोया छोड़ के जाने वाला धर्म नहीं है हमारा। हमारा हमारा सत्य सनातन धर्म है, सोते हुओं को जगाने वाला। समझे? और आज यही महात्मा बुद्ध के जितने भी चेले हैं, ये कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बताओ। अरे कबीर साहब, रविदास जी महाराज, पलटू जी महाराज, घासीदास जी, घीसा जी महाराज आत्म ज्ञान की महिमा गाते रहे। ये तो ब्राह्मण नहीं थे। जो तुम ब्राह्मणवाद के खिलाफ चलते चलते तुम आत्मा के खिलाफ हो गए। हद कर दी। अरे आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके।
समझे? हद कर दी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक लोमड़ी आई और उसको अंगूर दिखाई दिए। अब क्या किया उसने, पता ही है आपको? खूब छलांगे मारी। इतनी छलांगे मारी, इतनी छलांगे मारी कि बेचारी थक के चूर हो गई, लेकिन अंगूर नहीं मिले। तो क्या कहती, अंगूर खट्टे हैं, और कह के चली गई। बस यही हाल है इन लोगों का। भक्ति तो करी इन लोगों ने, लेकिन आत्मज्ञान की भक्ति नहीं करी, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, ये श्वासों में उलझ गए। बस ये दिक्कत थी। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं मिल पाता वो कहता है आत्मा है ही नहीं। अरे भैया, आत्मा नहीं है तो तुम चल कैसे रहे हो? इतना बुरा हाल है। और महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा, महात्मा बुद्ध। अरे महात्मा का संधि विच्छेद करो, महान आत्मा। एक तरफ कहते हो आत्मा है ही नहीं, और महात्मा बुद्ध को कह देंगे महात्मा बुद्ध। अब तथा कथित कहने लगे हैं, अच्छी बात है। तथा कथित बुद्ध, अच्छी बात है, जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन बात आत्मा की है, आत्मज्ञान की है। समझे? लड़कियों को स्कूलों में नहीं डाला जाता था। आज जितनी ये बनी हुई है ना सारी मॉडल्स, ये उन्हीं लोगों की देन है जो पढ़ पढ़ अंग्रेजी बोलती हैं ना, और सोचती हैं कि हम हिंदी नहीं जानते, हमें हिंदी बोलते हुए शर्म आती है। ये भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों, महापुरुषों की वजह से लड़कियां स्कूलों तक पहुंची हैं। समझे? उनकी वजह से तुम ये चार अक्षर बोलना सीख गई हो। उन लोगों को याद रखो हमेशा, उनकी वजह से बोलने का अधिकार मिला है तुम्हें। जो आज पढ़ 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 बोल रहे हो ना, की वजह से मिला है। भारत देश का पहला स्कूल किसने खोला था? नाम लिखो जरा। पहला विद्यालय किसने खोला था जहां पर लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार था? नाम लिखो। लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो ये है असलियत। जिनका नाम भी नहीं सुना है, इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा इस संगत में कितने लोगों ने। ऊंची जात वालों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये किसने खोले हैं ये स्कूल। समझे? क्योंकि ये सब छुपा दिया गया, ये सब छुपा दिया गया। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है,
अपने अधिकारों के लिए लड़ना, जानें गंवानी पड़ती हैं। समझे? जानें गंवाई हैं इन लोगों ने। तो इसलिए हमारा देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता। देखो, दो प्रकार की तरक्की होती है। एक होती है जीडीपी वाली तरक्की, जिसमें आदमी मशीन बन जाता है, कमाओ कमाओ कमाओ, ये करो वो करो वो करो, ये करो वो करो वो करो, ये करो मर जाओ, हो गया जीडीपी। और एक तरक्की होती है मानसिक तरक्की, आत्मिक तरक्की, सुख शांति की तरक्की। हम कितने सुख शांति वाले हैं, इस पे निर्भर